मैं सुनील गुप्ता आप सभी को मिथिला कृषि दर्शन के मंच पर स्वागत करता हूं और आप इस वीडियो से जुड़े रहिए और आपको मैं सखरा भगवती का दर्शन करवाता हूं और आपको भी माता का साक्षात दर्शन करने का आनंद एवं कृपा की अनुभूति प्राप्त होगी। अभी मैं मधुबनी जिला के लौखी प्रखंड से कुछ दूरी चलने के बाद भारत नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर आया है और दोनों ही देश के बेटी रोटी और मैत्रीपूर्ण संबंध के कारण पासपोर्ट वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। अंदर प्रवेश के लिए बारी बारी से दोनों ही देश के चेक पोस्ट पर जाकर आवश्यक फॉर्मेलिटी का पालन करना पड़ता है। उसके उपरांत नेपाल में जाने की अनुमति दिया जाता है। उसे रिस्ट्रिक्टेड जोन होने के कारण वीडियो में आपको मैं नहीं दिखा सकता हूं। हम लोग जानते हैं कि जब भारत देश अखंड भारत हुआ करता था तब बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी एवं नेपाल मिथिला राज्य के अंतर्गत आता था, परंतु समय के साथ मनुष्य के विकास ने उसे सीमा सरहद में बांट दिया। और अभी हम माता सखरा भगवती के कैंपस में पहुंच चुके हैं। अब पार्किंग स्थल देख रहे हैं और आप जो देख रहे हैं पार्किंग स्थल के सामने फूल पत्ती मालाओं का दुकान है, जहां पर फूल पत्ती माला और श्रृंगार खरीदेंगे और माता भगवती के दर्शन करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और फाइनली हमने फूल पत्ती माला की खरीदारी कर लिए हैं और चलिए माता भगवती का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं ये प्रवेश द्वार है और इसके माध्यम से हम अंदर जाएंगे और सामने बोर्ड लगा हुआ है जिस पे रूल रेगुलेशन के बारे में लिखा हुआ है, जिसका पालन हमें हर हाल में करना है। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आगे का रास्ता और कैंपस में हम पहुंच चुके हैं। और आप वहाँ पे पंडित जी का देख रहे हैं जो चंदन टीका लगाते हैं और सामने खूबसूरत सा तालाब जिसका अलौकिक दृश्य आपके सामने है और यहाँ पे आप नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। इस तालाब देख सकते हैं आप। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं और फाइनली हम माता भगवती के मुख्य कैंपस में हम पहुंच चुके हैं और सामने माता भगवती का मंदिर है, देख सकते हैं। और उसके बगल में बिल काउंटर है जहां पर हम पूजा मुंडन आदि के लिए बिल काउंटर से बिल ले लेंगे। उसके उपरांत पंडित जी पूजा पाठ करवाते हैं और धर्मशाला में ठहरने की भी व्यवस्था है जिसके लिए कुछ शुल्क देना पड़ता है। और अभी जैसा बताया जा रहा है कि मंदिर बंद है, 2:30 बजे खुलेगा, तब तक हम आपको और जानकारी देते हैं। सखरा भगवती मंदिर जिसे छिन्नमस्ता भगवती या सखरेश्वरी भगवती के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल के सप्तरी जिले के छिन्नमस्ता गांव पालिका के सखरा गांव में स्थित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यह मंदिर भारत नेपाल सीमा के पास राजबिराज से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना 13वीं शताब्दी में कर्नाटक वंश के राजा शक्र सिंह देव द्वारा की गई थी। राजा ने अपने वनवास काल के दौरान घने जंगलों को साफ कर इस मंदिर का निर्माण किया और अपनी कुलदेवी की स्थापना की, जिन्हें उन्होंने सखरेश्वरी नाम दिया। देवी की मूर्ति का सिर नहीं होने के कारण बाद में उसे छिन्नमस्ता भगवती कहा जाने लगा। यह मंदिर नेपाल और भारत के बिहार राज्य के श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है। यहाँ विशेष रूप से दशहरा के अवसर पर हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मानता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थनाएं अवश्य पूर्ण होती है। मिथिला में सखरा भगवती माता के पास श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, क्योंकि माता से सच्चे मन से जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। इसीलिए यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। और ये सामने जो देख रहे हैं वो मुख्य घंटा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं माता का द्वार खुल चुका है और हम अब उसमें प्रवेश करेंगे। और प्रवेश करते ही
बाएं तरफ एक रास्ता जो नीचे की ओर जाता है, जो तालाब से जुड़ता है, वहाँ पे अपने हाथ पैर को हम धोएंगे और तन मन को पवित्र करेंगे और जल लेंगे। उसके उपरांत हम माता के दर्शन के लिए लाइन में हम लग जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, लाइन धीरे धीरे लगना शुरू हो चुका है माता के दर्शन के लिए। और बाएं तरफ आपको कुछ ग्रिल में रो बना हुआ नज़र आ रहा होगा, जिसका उद्देश्य है अत्यधिक भीड़ होने के कारण स्त्री पुरुष और बलि प्रदान करने वाले श्रद्धालुओं को लाइन में लगाया जाता है और उसके उपरांत माता का दर्शन करते हैं। और सबसे किनारे वाला जो रोज देख रहे हैं, उसमें जिसका मनोकामना पूर्ण हो जाता है वो बलि प्रदान करने के लिए आता है। और ये बलि प्रदान करने वाला कक्ष है, और देख सकते हैं आप बलि प्रदान करने वाला कक्ष, इसी में बलि प्रदान किया जाता है। और यहाँ पे रोज बलि प्रदान किया जाता है। और अब चलिए हम आगे माता के दर्शन के लिए लाइन में लग चुके हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है और सामने माता का अलौकिक दृश्य है जिसे हम दर्शन कर रहे हैं और उसे हम सत सत नमस्कार और प्रणाम करते हैं। जय माँ जगत जननी माँ भगवती सखरा भगवती, आपको सत सत नमस्कार और प्रणाम। जय माँ छिन्नमस्तिका भगवती। और मेरा नंबर आ चुका है और पंडित जी को हम अपना पुष्प गुच्छ और डालिया दे चुके हैं और माला भी हमसे ले लिए हैं। और हमें पंडित जी के द्वारा चंदन लगाया जाएगा और उसके उपरांत हम बाहर निकलेंगे माता का दर्शन करके। देख सकते हैं जय जगत जननी माँ भगवती सक्रेश्वरी भगवती, आपको सत सत नमस्कार प्रणाम। और हम फाइनली अब बाहर निकल चुके हैं दर्शन करके। अब देख सकते हैं तब में आप दोनों साइड चुनरी बंधा हुआ देख सकते हैं। हम चुनरी भी बांधेंगे और इससे पहले हम श्रीफल को तोड़ेंगे, माता का प्रसाद को। उसके उपरांत हम चुनरी बांधेंगे माता के दरबार में, अपने हाजिरी लगाएंगे। जय हो जगत जननी माँ भगवती, आपको प्रणाम। सभी खुशहाल रहे, आबाद रहे। और उसको चुनरी बांधने के बाद पंडित जी के द्वारा टीका लगाया जा रहा है और उसको लगाने के बाद हम बाहर निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम और मंदिर के ठीक सामने और भी कुछ मंदिर बना हुआ जिसका भी दर्शन करेंगे। सामने शनिदेव मंदिर है, जय हो शनिदेव महाराज, आपको प्रणाम। और उसके बगल में लक्ष्मी जी का मंदिर है, उनको भी हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उनके बगल में बाबा महादेव जी का मंदिर है, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। और बगल में पंचमुखी हनुमान मंदिर है, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। जय हो बजरंगबली, जय श्री राम। और हम आगे बढ़ते हैं, सामने शेषनाग जी का मंदिर है, उनका भी हम दर्शन करेंगे। जय हो शेषनाग महाराज। और शेषनाग भगवान के बगल में एक आप वृक्ष देख रहे हैं और उसमें देखिएगा हर पत्ती को बांधा गया है। और ऐसा मान्यता है, अपने मनोकामना को पूर्ण हेतु एक पत्ती को आप बांध दीजिए, आपका मनोकामना पूर्ण होगा। इसीलिए आप सभी पत्ती को देखिए हुएगा बांधा हुआ है। और फाइनली हमें भी एक पत्ती मिल चुका है जो नहीं बंधा हुआ है, इसे हम बांधते हैं और माता भगवती से मनोकामना करते हैं। जय माँ भगवती। माता भगवती के मुख्य दरवाजे पर हम आ चुके हैं। अब बाहर से आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए 2 गेट है, ये मुख्य गेट है अंदर प्रवेश करने के लिए। इससे भी हम धीमे धीमे कदमों से अंदर प्रवेश करेंगे और आपको मैं अंदर का दृश्य का अवलोकन करवाऊंगा। धीरे धीरे कदमों से मैं अंदर बढ़ रहा हूँ, देख सकते हैं आप ये खूबसूरत दृश्य, मनोरम दृश्य देख के मन तृप्त हो जाएगा। जय माँ भगवती। और अब देख सकते हैं सामने मंदिर है और
गेट के बगल में भी एक छोटा सा मंदिर का निर्माण किया गया है और अंदर से देख सकते हैं गेट। और ये सामने बोर्ड लगाया गया है जिसमें सभी मूलभूत जानकारी दी गई है मंदिर के विषय में। और ये सामने देख रहे हैं वो मंदिर के ठीक सामने जो धर्मशाला है जिसको मैं आपको दिखा चुका हूँ। और धर्मशाला के बगल में भी एक धर्मशाला है जहाँ पे मामूली सा शुल्क आपको मैं माता भगवती का जीवंत दर्शन करवाया और आपको भी वास्तविक दर्शन का सुख और आनंद प्राप्त हुआ होगा। इसी के साथ हम इस यात्रा को समाप्त करते हैं। जय माँ सखरेश्वरी भगवती, जय माँ छिन्नमस्तिका भगवती, आपको प्रणाम।